are starting our wave motion. Wave motion. It is a very important chapter in class 9. Before we move on to study the nature and transmission of sound, we need to understand the different type of vibrations or oscillations or oscillatory motion. First is our periodic motion. Periodic motion. What do you mean by periodic motion? In wave, motion is periodic motion. Particles of the medium are executing periodic motion. What do you mean by periodic motion? ऐसा मोशन जो एक निश्चित समय के बाद, एक फिक्स्ड टाइम के बाद बार बार दोहराया जाए, ऐसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे आप स्कूल आते हैं रोज़ 8:45 पर, कभी भी 8:44 पर नहीं आते, 8:46 पर नहीं आते। 24 घंटे के बाद हमेशा आप 8:45 पर ही स्कूल के गेट पर पहुंचते हैं। तो दिस मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जो एक निश्चित टाइम के बाद, वो टाइम चेंज नहीं करेगा, बार बार रिपीट किया जाए, तो ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। सच एज दैट ऑफ द अर्थ राउंड द सन। अर्थ जो सन के चारों तरफ मूव करती है, उसका मोशन भी पीरियोडिक मोशन है। मूवमेंट ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक। घड़ी की जो सुई है उसका मूवमेंट भी पीरियोडिक मोशन है। तो ऐसा मोशन जिसका टाइम पीरियड फिक्स्ड हो, ऐसे मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। और जब यही पीरियोडिक मोशन एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित बिंदु के टू एंड फ्रो होने लगे, आगे पीछे होने लगे, तब इसी मोशन को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन पीरियोडिक मोशन, या स्ट्रेट लाइन हार्मोनिक मोशन, या सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर से एक बार, ऐसा मोशन जो एक निश्चित समय के बाद बार बार दोहराया जाए, ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे एक लड़का एक ट्रैक पर दौड़ रहा है, 400 मीटर के ट्रैक पर दौड़ रहा है, और पहले राउंड में 58 सेकंड का समय लिया, और दूसरे, तीसरे, चौथे सभी राउंड में वो 58 सेकंड का ही समय ले रहा है, तो इसका मोशन पीरियोडिक मोशन है। कभी 1 मिनट का समय ले लिया, कभी 1 मिनट 2 सेकंड का समय ले लिया, कभी 56 सेकंड का समय ले लिया, तब उसका मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं है। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब है कि वह मोशन जो एक निश्चित इंटरवल के बाद, एक निश्चित समय के बाद बार बार रिपीट किया जाए, ऐसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अ मोशन such as that of the earth round the sun, the movement of the hands of the clock, etc., is referred to as periodic motion, since motion of the object repeats itself at regular interval of time. So this type of motion is called periodic motion. So write down, if a motion repeats itself at regular interval of time, then it is called
periodic motion, then it is called periodic motion. A to and fro motion such as the swing or pendulum, vertical oscillation of mass suspended from a spring etc. is referred to as harmonic motion. यही periodic motion एक फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो होने लगे, आगे पीछे होने लगे, तब इसी पीरियोडिक मोशन को हम लोग कहेंगे हार्मोनिक मोशन. हार्मोनिक मोशन. जैसे आप झूला झूलते हैं तो झूला झूलना भी आपका एक हार्मोनिक मोशन है. झूला झूलते समय यह है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ठीक नीचे यहाँ आदमी बैठा होता है झूले पर और इसी पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे मोशन करता है. सो इट इज़ हार्मोनिक मोशन. पेंडुलम, घड़ी की जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है उसका पेंडुलम एक निश्चित बिंदु के टू एंड फ्रो आगे पीछे मोशन करता है. सो इट इज़ हार्मोनिक मोशन. और जब यही हार्मोनिक मोशन स्ट्रेट लाइन में होने लगे, सीधी रेखा में होने लगे, तब उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन हार्मोनिक मोशन. स्ट्रेट लाइन हार्मोनिक मोशन. स्ट्रेट लाइन हार्मोनिक मोशन को ही आप क्लास 11th में कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM. वैसा टू एंड फ्रो, किसी एक पॉइंट के टू एंड फ्रो इर्द गिर्द होने वाला वैसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो. जैसे जब आप 400 मीटर के ट्रैक पर दौड़ते हैं तो इसका एक डायमीटर ये हुआ, दूसरा डायमीटर ये हुआ. आप यहाँ हैं, दौड़ने वाला आदमी यहाँ है. अब इसके शरीर से एक परपेंडिकुलर, एक लंब खींचिए इसके सेंटर पर. मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर और फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन. इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन. यदि यहाँ पर हम लोग एरो की मार्क दे दें तो ठीक वेक्टर के उल्टा, वेक्टर में इसको कहते हैं फुट या टेल और इसको कहते हैं इसका एपेक्स, शीर्ष, और प्रोजेक्शन के लैंग्वेज में इसको कहते हैं फुट. तो ये है फुट ऑफ प्रोजेक्शन. फुट ऑफ प्रोजेक्शन फिजिक्स के लैंग्वेज में फुट ऑफ प्रोजेक्शन. जब दौड़ने वाला यहाँ से दौड़ना शुरू करता है और यहाँ पर आया तो इस फुट ऑफ प्रोजेक्शन का वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया. वाई एक्सिस पर इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया. जब दौड़ने वाला ऐसे दौड़ते हुए यहाँ आ गया तो फुट ऑफ प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर यहाँ हुआ. जब दौड़ने वाला यहाँ है तो फुट ऑफ प्रोजेक्शन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, कल आप पढ़े थे, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड. यदि इस सर्किल की रेडियस a है तो y का मैक्सिमम मान a के बराबर इस समय हो गया है जब दौड़ने वाला यहाँ पर है. जब दौड़ने वाला इससे आगे बढ़ता है, यहाँ पर पहुँचता है, तो प्रोजेक्शन का फुट यहाँ आ गया, यानी y का वैल्यू a से कम हो गया. जब दौड़ने वाला यहाँ पहुँचा तो प्रोजेक्शन का फुट अपने मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुँच गया. जब दौड़ने वाला दौड़ता हुआ यहाँ पर पहुँचा तो प्रोजेक्शन का फुट भी यहाँ पहुँचा. जब दौड़ने वाला यहाँ पहुँचा तो प्रोजेक्शन का फुट भी यहीं पहुँचा. और दौड़ने वाला जब यहाँ पहुँचा तो प्रोजेक्शन का फुट यहाँ पहुँचा. दौड़ने वाला ने एक राउंड लगाया इस वृत्ताकार पथ पर, इस सर्कुलर ट्रैक पर, तो प्रोजेक्शन का फुट इस लाइन पर लीनियर मोशन करता हुआ इस लाइन पर एक चक्कर लगाया. और जितना चक्कर ये दौड़ने वाला लगाता रहेगा, यह प्रोजेक्शन का फुट इसी सेंटर के आगे पीछे मैक्सिमम a हाइट तक ऊपर और मैक्सिमम a डेप्थ तक नीचे जाता रहेगा. यानी सेंटर के टू एंड फ्रो मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन में करेगा,
इसलिए यह हार्मोनिक मोशन है। क्योंकि एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ यह मोशन हो रहा है जिसका टाइम पीरियड फिक्स्ड है, तो हार्मोनिक मोशन तो है, लेकिन कैसा हार्मोनिक मोशन? स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, इसलिए ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन हार्मोनिक मोशन, और शॉर्ट में कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बिफोर स्टार्टिंग वेव हम लोगों को जानना है कि कितने तरह के मोशन होते हैं। तो हम लोगों ने एक बात किया पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वह मोशन है जो एक निश्चित इंटरवल के बाद बार बार दोहराया जाए, चाहे सर्कुलर ट्रैक पर हो, चाहे स्ट्रेट लाइन पर हो, चाहे जैसे भी हो। यदि यही पीरियोडिक मोशन एक निश्चित बिंदु के टू एंड फ्रो होने लगे तब इसको हार्मोनिक मोशन कहते हैं, और यह एक निश्चित बिंदु के टू एंड फ्रो कर्व पार पर नहीं होकर स्ट्रेट लाइन में होने लगे तब इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ तक की बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग साउंड को शुरू करते हैं। साउंड जब भी चलती है मीडियम में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनाती हुई चलती है, और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कैसे बनते हैं? स्ट्रेट लाइन में बनते हैं। तो मीडियम का हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है जब जब चलती है साउंड मीडियम में तब।